जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ट्रिपल सी नवंबर और दिसंबर एग्जाम की इस स्पेशल क्लास का आज तीसरा पार्ट है। इसके पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं जहां पर 50-50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने उन दोनों क्लासेस में डिस्कस किया है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन वीडियोस की मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। इसके बाद चैनल को विजिट करिए, वहां पर ट्रिपल सी नवंबर दिसंबर एग्जाम की प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको ट्रिपल सी एग्जाम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम टॉप कर सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। यहां पर सभी क्वेश्चंस मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखे हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, और मैं आशा करता हूं कि यहां पर आप सभी लोग 30 में से 30 क्वेश्चंस राइट करिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है? बताइए, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को, मींस जो टेक्स्ट प्रिंट हो चुका हो उसको इनपुट की तरह उपयोग करती है? OCR, OMR, MICR या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट OCR। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट OCR। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपके एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए वीडियो के नीचे मैंने 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, जहां पर मैंने 100 क्वेश्चंस और इंक्रीज कर दिए हैं। अब टोटल वहां पर 2100 क्वेश्चन आप सभी के लिए हो गए हैं। वहां पर मैंने पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस भी दिए हैं, लाइनेक्स यूनिक्स की कमांड भी दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है आपके लिए, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज है, तो उसे आप जरूर डाउनलोड करिएगा और पढ़िएगा, ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करिएगा। तो यहां पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कमांड खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड RD। ठीक है, RD का उपयोग करते हैं खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन टॉगल केस का उदाहरण है? Which of the following am example to toggle case? बताइए। देखिए, लेटर के कुछ केसेस होते हैं, जैसे अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, प्रॉपर केस, है ना? तो इसमें सब में क्या होता है, सेंटेंस केस जैसे है, तो सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला वर्ड बड़ा है, बाकी सभी छोटे हैं। लोअर केस में क्या है, सभी आपके छोटे होते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, या फिर हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं और वहां पर आपको इसके संबंधित समझाते हैं साइकिल केस को। ठीक है, जैसे कि यहां पर हमने एक लेटर लिखा है अभय, जूम कर लेते हैं और अभी इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहां पर मैं शिफ्ट के साथ में F3 दबाता हूं। साइकिल केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। देखिए अब क्या हो गया, पहला लेटर बड़ा है, बाकी सभी छोटे हैं। फिर से मैंने दबाया शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, अब देखिए सभी बड़े हो गए, इसमें सभी छोटे हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, आपका साइकिल केस है, जहां पर लेटर बड़े छोटे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे ही जो टॉगल केस होता है, यहां पर देखिए आपके सामने ओपन है। लेटर के केसेस में आप देखें तो सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस दिया गया है। तो टॉगल केस कैसे है, पहला लेटर स्मॉल, बाकी सभी कैपिटल। ठीक है, सेंटेंस में पहला बड़ा, बाकी सभी छोटे, लोअर में सब छोटे, अपर में सब बड़े और कैपिटलाइज ईच वर्ड में प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, बाकी सभी छोटे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर कौन ऐसा है,
ऑप्शन सी 12 केस, यहां पर देखिए टी स्मॉल में है और सी भी स्मॉल में है, तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट, किस वर्ष में पहला ईमेल भेजा गया था? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ईमेल सेंड? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। और कब भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1971। ठीक है, 1971 में पहला मेल भेजा गया था। अब नेक्स्ट, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वेब प्रोटोकॉल कौन सा है? निम्न में से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग सबसे व्यापक रूप में होता है? बताइए। ISP, HTTP, URL या HTML? देखिए ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी आप वीडियोस देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊं वो आप आसानी से नोट करते रहें। ऐसे ही URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जिसको भी HTML सीखना है वो हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को विजिट कर सकता है, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। अब नेक्स्ट, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा पहले बता देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी HTTP। सबसे व्यापक रूप में इसी का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट, जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है तो उसे रिकवर रिस्टोर किया जा सकता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में नहीं पूछा गया है कि रिस्टोर किया जा सकता है या फिर नहीं। क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही लिखा है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और उसके ऑप्शन को पढ़िए। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो पढ़ने पर नहीं समझ में आते हैं, लेकिन जब ऑप्शंस को आप देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर ऑप्शंस में ऑल मेल, सेंट मेल, स्पैम और ट्रैश दिया गया है ना। तो यहां पर जो क्वेश्चन है उसका मतलब यह है कि जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाती है तो उसे हम किससे रिस्टोर कर सकते हैं? मींस ऑल मेल पर जाकर कर सकते हैं कि सेंट मेल पर, स्पैम में या फिर ट्रैश में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी ट्रैश। गलती से डिलीट हुई मेल या आप जानबूझकर भी डिलीट कर दें, ऐसा नहीं कि गलती से डिलीट होगी तो ट्रैश में जाएगी और जानबूझकर डिलीट करोगे तो कहीं नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। कुल मिला के मतलब यह है कि जो ईमेल डिलीट हुई है वह ट्रैश बॉक्स में जाकर स्टोर हो जाती है, जहां पर 30 दिनों तक वह स्टोर रहती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है CCC में कि ट्रैश बॉक्स में मेल कितने दिनों तक स्टोर रहती है, तो 30 दिनों तक रहती है। अब नेक्स्ट, यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो उस एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? मीन्स किसी सेल में अगर कोई फार्मूला लगा है और आप उसे कॉपी करते हैं तो सेल का एड्रेस चेंज हो जाता है, तो ऐसे एड्रेस को हम क्या कहते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट रिलेटिव एड्रेस। क्या होगा? रिलेटिव एड्रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित है? बताइए, ऐसा कौन है जो मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित है? ये सभी क्वेश्चंस CCC एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, गूगल पे के द्वारा ये भी मोबाइल के जरिए आप पेमेंट करते हैं, भीम ऐप का उपयोग भी आप करते हैं, UPI का उपयोग भी करते हैं। तो मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित यह सभी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? बताइए। C++, ADA या नन ऑफ दीज? इसमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ADA। ADA आपका हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। अब नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक पथ जो सिग्नल को कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजता है। बताइए, उस इलेक्ट्रॉनिक पथ को हम क्या कहते हैं जो सिग्नल को कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजने का काम करता है?
लॉजिक गेट, मॉडम, बस या फिर सीरियल पोर्ट। बताइए किसके माध्यम से हम सिग्नल को कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बस। ठीक है, बस का उपयोग हम करते हैं। अब नेक्स्ट, किस मेनू में चेंज केस कमांड उपलब्ध होती है? बताइए, इन विच मेनू चेंज केस कमांड appears? इंसर्ट, स्लाइड शो, फॉर्मेट या फिर एडिट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट के अंतर्गत यह पाया जाता है। यहां पर देखिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं और यह है आपकी फॉर्मेट का ऑप्शन। ठीक है, फॉर्मेट के अंतर्गत देखें आपको यहां पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। टेक्स्ट में आप देखें तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस टी। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बहुत पूछ जाती है, ये दोनों आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस सी प्लस पी, सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस सी प्लस बी। इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, डिक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। ऐसे ही साइकिल केस के लिए शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए आपके केसेस दिए गए हैं। अपर केस सभी लेटर बड़े में लिखा हुआ है, लोअर केस में सभी छोटे, सेंटेंस केस में पहला बड़ा, कैपिटलाइज ईच वर्ड में यहां पर देखिए पहला लेटर बड़ा बाकी सभी छोटे, टोटल केस में पहला छोटा और सब बड़े। ठीक है, तो ये क्या है आपका लेटर के केसेस हैं। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि लेटर के केस से संबंधित कमांड कहां होते हैं? तो फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत होते हैं, यहां पर आप सभी देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फॉर्मेट मेनू। याद रखिएगा दोस्तों, कल की क्लास जो होगी वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और कल की क्लास का टाइमिंग है शाम 7 बजे। कल शाम 7 बजे से शाम 8 बजे तक 1 घंटे की पूरी क्लास होगी, तो शाम 7 बजे आप सभी लोग तैयार रहिएगा। अब नेक्स्ट, राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? बताइए, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडिट मेनू में। ठीक है, यहां पर देखिए फिर से हम ओपन कर लेते हैं राइटर विद प्रैक्टिकल, आपको दिखाते हैं। यह आपकी एडिट मेनू। एडिट में आपको अंडू, रिपीट, पेस्ट स्पेशल, कट कॉपी पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, सिलेक्शन मोड, फाइंड, फाइंड एंड रिप्लेस, गो टू, ट्रैक चेंजेस, कमेंट्स, है ना, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड, रीडू की कंट्रोल प्लस वाई, रिपीट चेंजेस केसेस की कंट्रोल प्लस सी प्लस वाई, सॉरी रिपीट चेंजेस केसेस की नहीं है, ये रिपीट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी प्लस वाई। लास्ट टाइम पे हमने केस को चेंज किया था, इसीलिए यहां पर रिपीट में चेंज केस दिखाई दे रहा है। कट के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस एक्स का, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी का। पेस्ट स्पेशल में देखें तो दो चीजें हैं, पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का उपयोग करते हैं। ऐसे ही सिलेक्ट ऑल का कंट्रोल प्लस ए, सिलेक्शन मोड में आप देखें तो ब्लॉक एरिया का आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8, फाइंड का कंट्रोल प्लस F, फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल प्लस H और गो टू पेज के लिए कंट्रोल प्लस G का उपयोग करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है या किस चीज की क्या शॉर्टकट की होती है। तो यहां पर पूछा गया था फाइंड एंड रिप्लेस का, तो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन कहां पर होता है? एडिट मेनू के अंतर्गत होता है। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग? अब नेक्स्ट, किस सॉफ्टवेयर द्वारा वेब पेज को देखा जा सकता है? बताइए, वेबसाइट के द्वारा? तो वेबसाइट तो कोई सॉफ्टवेयर है नहीं। इंटरप्रेटर क्या है आपका? लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो ट्रांसलेट करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा हम वेब पेज नहीं देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम को ऑपरेट करे वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट ब्राउजर। ठीक है, यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वेब पेज को हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, ईमेल एक्सेस करने के अतिरिक्त ईमेल एक सुविधा है, मींस किस प्रकार की सुविधा हमें प्रदान करता है? बताइए, इंस्टेंट मैसेजिंग है, एंड ऑनलाइन एड्रेस बुक है,
एन ऑनलाइन कैलेंडर है, ऑल ऑफ अबव। तो देखिए ईमेल एक्सेस करते हैं, इसके अलावा जब आप जैसे ईमेल बनाते हैं या आपने जीमेल बनाई तो उसमें आपको एड्रेस का भी ऑप्शन मिल जाता है, कैलेंडर भी आपको मिलता है, मीन्स ये सारे काम आप इसके द्वारा कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं? बताइए, रो और कॉलम की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 10,48,576, ठीक है, और 1024। मींस लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या होती है 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 1024। अगर अलग अलग पूछता है तो आप ऐसे बताइएगा, एक साथ पूछता है तो इन दोनों को आप टिक कर देंगे, मींस ये दोनों एक साथ रहने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेट एस्केप नेविगेटर क्या है या नेट एस्केप नेविगेटर किसका उदाहरण है? दोनों चीजें एक ही हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो नेट एस्केप नेविगेटर क्या है आपका? एक इंटरनेट ब्राउजर है। क्या है? ब्राउजर का नेम है, एक ब्राउजर है आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, इंटरनेट ब्राउजर। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्रायः किनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? मींस जो डिवाइसेस के नेम दिए गए हैं इसमें से किस डिवाइस के द्वारा पैरेलल पोर्ट का उपयोग अधिकतर किया जाता है? प्रिंटर, माउस, मॉनिटर या अदर स्टोरेज डिवाइस? अब यहां पर प्रिंटर कैसा डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस है। माउस कैसा है? इनपुट है। और मॉनिटर कैसा है? आउटपुट डिवाइस है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रिंटर। प्रिंटर कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट उपयोग करता है। अब नेक्स्ट, रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च और लोड करने के लिए निम्न में से कौन बाध्य है? बताइए, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। तो यहां पर रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च और लोड करने के लिए कौन बाध्य होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बूट स्ट्रैप लोडर। क्या होगा? बूट स्ट्रैप लोडर का उपयोग किया जाता है, यह बाध्य होता है। अब नेक्स्ट, कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं? मींस लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग करते हैं तो वहां पर कितनी वर्कशीट हो सकती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10,000 से अधिक। ठीक है, 10,000 से अधिक हो सकती हैं आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या? सीटों की संख्या, मोर देन 10,000। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय सेल की सामग्री को प्रदर्शित करने का काम करता है? बताइए, ऐसा कौन है जो सक्रिय सेल अर्थात जो एक्टिव सेल है ना, एक्टिव सेल के अंदर जो भी हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, नंबर लिखा है, उसको कौन प्रदर्शित करता है? नेम बॉक्स, एक्टिव सेल, है ना, ये सभी में से कौन करते हैं? तो यहां पर देखिए, जैसे अभी हमने ओपन कर लिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क। अब यहां पर हम कुछ भी लिखें, जैसे कि यहां पर हम आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर का नाम लिख रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या है लिखा है? अब ये हमारा क्या है? एक्टिव सेल है। और एक्टिव सेल का कंटेंट क्या है? अभय एक्सेल कंप्यूटर। तो ये बताइए, और कहां दिख रहा है आपको? यहां पर भी दिख रहा है ना। ये तो सेल है, सेल में भी दिखाई दे रहा है और यहां पर भी दिखाई दे रहा है। ये क्या है? आपकी इनपुट लाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं? फार्मूला बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मूला बार बोलते हैं, याद रखिएगा। ये क्या है? आपका नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स में क्या दिखाई देता है? सेल का एड्रेस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सेल का एड्रेस। और फार्मूला बार में एक्टिव सेल का कंटेंट हमें दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फार्मूला बार। ठीक है। अब नेक्स्ट, जब एक नेटवर्क से जुड़े टर्मिनल को एक पासवर्ड पुष्टि करता है तो जांच किसके द्वारा की जाती है? बताइए, जब कोई नेटवर्क से जुड़े टर्मिनल को एक पासवर्ड पुष्टि करता है तो जांच किसके द्वारा की जाती है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस के द्वारा, GUI के द्वारा, टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा? बताइए, किसके द्वारा उपयोग करते हैं हम?
तो इसका राइट आंसर क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? बताइए। ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करते हैं? SMAP, SMTP, SMOP, SMIP। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड SMTP। ठीक है, SMTP ईमेल की प्रोटोकॉल है, बाकी सभी यहां पर ऐसे ही गलत लिखे गए हैं। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का फुल फॉर्म। इसका उपयोग क्या होता है? तो मेल भेजने के लिए हम SMTP का उपयोग करते हैं। SSC एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि SMTP का उपयोग क्यों करते हैं, या मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो मेल भेजने के लिए हम SMTP का उपयोग करते हैं। मेल रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो मेल रिसीव करने के लिए हम POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, एक नई खाली प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे? टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन यू कुड, क्या करेंगे आप बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। ठीक है, A और B दोनों। हम नई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, न्यू के ऑप्शन पे, या फिर न्यू कमांड का उपयोग करेंगे, फाइल मेनू के अंतर्गत जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल मेनू पर वहां पर न्यू का ऑप्शन दिया गया है, उसके द्वारा भी ले सकते हैं, या न्यू बटन के जरिए भी हम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट, क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है? बताइए। नहीं, हां, केवल संयुक्त खाता होने की दशा में, केवल परिवार का मुखिया होने की दशा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यस, बिल्कुल सही बात है। अनपढ़ व्यक्ति को भी डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट, प्लेटर जो निम्न में विभक्त हो सकता है, बताइए। प्लेटर्स को किस में डिवाइड कर सकते हैं? लाइन कलर में, फिल कलर में, फॉन्ट कलर में, या फिर इन सभी में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो बिल्कुल सही है आपका यहां राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसको हम लाइन कलर, फिल कलर और फॉन्ट कलर इन सभी में डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TIFF? TIFF का फुल फॉर्म क्या है? तो TIFF का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन बी इज राइट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। अब नेक्स्ट, यदि आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो किस बटन का उपयोग करेंगे, या किस बटन पर क्लिक करेंगे? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है कि टेक्स्ट को कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए जाहिर सी बात है कॉपी का उपयोग करेंगे, ना ही मूव का उपयोग करेंगे, ना ही कट का उपयोग करेंगे। कट से वो स्थान से कट जाएगा, है ना, तो उसके लिए हम कॉपी का उपयोग करते हैं, डुप्लीकेट का उपयोग नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट, किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए किया जाता है? मीन्स अगर हमें वर्कशीट के अंतिम सेल को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस इंड। ठीक है, कंट्रोल प्लस इंड का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए हम यहां पर हैं, अभी हम कंट्रोल के साथ में इंड की प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल इंड हम करते हैं, तो देखिए जो हमारा है ये लास्ट में जाता है। ठीक है, जैसे कर्सर है आपका, तो ये कहां पे जाएगा? आपका जो आपकी लास्ट सेल है, जैसे लास्ट सेल हमारी यहाँ क्या है 1024 हमारे क्या है? कॉलम्स हैं, है ना। वैसे ही आपके रो की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए 10,48,576 होती है ना। तो यहां पर आप लास्ट सेल पर आ गए, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाए? कंट्रोल प्लस इंड। अब नेक्स्ट, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में SMIME का अर्थ क्या है? MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको ये पता है तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो, आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, है ना। अब यहां पर देखिए मल्टीपर्पज यहां पे भी दिया गया है और यहां पे भी दिया गया है, बाकी के दो ऑप्शन मल्टीपर्पज नहीं दिया गया, मतलब ये बिल्कुल गलत है। अब आपको चूज करना है ऑप्शन ए और सी में से, या एस क्या प्रेजेंट करेगा, सिक्योर को या फिर सिंपल को।
बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अप नेक्स्ट, एक ईमेल लिखते समय यह आमतौर पर एक अच्छा विचार है कि आपका पैराग्राफ हो। मीन्स ईमेल लिखते समय एक अच्छा विचार कौन सा है कि आपका पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, बताइए। दोस्तों कल की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। कल की क्लास की टाइमिंग है शाम 7 बजे, शाम 7 से 8, 1 घंटे की पूरी मैराथन क्लास आपकी होगी। तो शाम को आप 7 बजे से क्लास पूरी अटेंड करिएगा, ठीक है। तो ईमेल लिखते समय एक अच्छा विचार ये है कि हमारा जो पैराग्राफ है वो हमेशा इंडेंट रहना चाहिए, मीन्स बराबर रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिनका आपको आंसर देना है, कहां पर, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में। जैसे IMPS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, यह आपको बताना है। और दूसरा चीज है आपका RTGS के द्वारा मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट, कितना मिनिमम ट्रांजैक्शन लिमिट आप कितना कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए और कल शाम को 7 बजे आप सभी लोग क्लास जरूर अटेंड करिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक आप जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह परिवार आपका है, तो इस परिवार को बढ़ाने का काम भी आप ही का है। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, ताकि आपके सुझाव के अकॉर्डिंग हम इस क्लास को और भी बेहतर बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।